वेलकम दोस्तों, वी बैक इंग्लिश विद शिखा के साथ। और आप लोग अपना अटेंडेंस लगवा रहे हैं कि नहीं लगवा रहे हैं? अगर नहीं लगवा रहे हैं तो ज़रूर जाके वीडियो देखें और अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगवाएं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। तो चलते हैं क्लास की ओर। आज मैं बताने वाली हूँ था, थे, थी। ये था, थे, थी वर्ड जो है, इसके लिए हम लोग वॉच को भी यूज करते हैं, वेयर का भी यूज करते हैं एंड ऑल्सो हैड का भी यूज करते हैं, ठीक है। वॉच भी यूज करते हैं, वेयर भी यूज करते हैं एंड हैड भी यूज करते हैं। अब कंफ्यूजन ये है कि हम लोग वॉच एंड वेयर कहाँ यूज करते हैं, हैड कहाँ यूज करते हैं। और दूसरी बात, वॉच किस में यूज होगा, वेयर किस में यूज होगा एंड हैड किस में यूज होगा। ये बड़ी ही सिंपल सी बात है जो मैं आप लोगों को आज उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से बताऊं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं वॉच एंड वेयर की यूज, जो हम लोग किसके साथ वॉच की यूज करते हैं, किसके साथ वेयर की यूज करते हैं, ठीक है। और किस सेंस के लिए करते हैं, किस सेंटेंस के लिए करते हैं। वो कौन सा सेंटेंस होता है जिसमें वॉच यूज होता है, वेयर यूज होता है। आफ्टर बताएंगे, बात करेंगे जो हैड किस में यूज होगा और हैड का क्या यूज होगा, कौन से सेंटेंस के लिए हम हैड का यूज करते हैं। क्योंकि अगर हम स्पोकन करेंगे, अगर हमें पता नहीं है कि हमें हैड कहाँ यूज करना है, वॉच कहाँ यूज करना है, वेयर कहाँ यूज करना है, था के लिए जो है अगर कोई सेंटेंस था आ गया तो हम वहाँ पे क्या यूज करेंगे, तो क्या होगा, अटक जाएंगे, वहीं पे स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है और हमें बहुत ही आसानी से आगे बढ़ना है, धीरे धीरे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं वॉच एंड वेयर। यहाँ पे मैं लिखती हूँ वॉच एंड वेयर। कहाँ, किसके साथ वॉच यूज होगा, किसके साथ वेयर यूज होगा। अब सबसे पहले यहाँ देख लीजिए आप लोग, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, ठीक है। छोटा सा यहाँ मैं बता रही हूँ ताकि आप लोगों को रिवाइज हो जाए फिर से। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी, सेकेंड पर्सन यू, सिंगुलर नंबर एंड ऑल्सो प्लूरल नंबर यू, थर्ड पर्सन he, she, it, name, any name and plural number they, ठीक है। समझ गए। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे अभी बताते हैं कि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर आई और थर्ड पर्सन का फर्स्ट पर्सन आई के साथ वॉच यूज होगा, ठीक है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ वेयर यूज होगा। एक तरीके से ये समझ लीजिए कि प्लूरल के साथ हमेशा वेयर यूज होगा था के अर्थ में, और कौन सा था के अर्थ में वो भी मैं बताऊंगी। सबसे पहले देखिए कि प्लूरल के साथ हमेशा वेयर का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं प्लूरल हो गया क्या क्या। इसको मैं ऐसा करती हूँ कि एक साथ लिख देती हूँ यू, और सेकेंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ वेयर ही यूज होगा। फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकेंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल, थर्ड पर्सन ओनली प्लूरल, वेयर एंड थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर वेयर, ठीक है। और यहाँ पे
फिर से लिख देती हूँ एक बार, आई ही सी इट, राम सीता, सबके साथ यूज करेंगे वॉच। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने। आई के साथ वॉच, वी के साथ वेयर, यू के साथ वेयर, यू के साथ वेयर, ही के साथ वॉच, सी के साथ वॉच, इट के साथ वॉच, एनी नेम के साथ वॉच, दे के साथ वेयर। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। स्टॉप नहीं हुआ। ठीक है, अब हम यहाँ पे सेंटेंसेस देखते हैं जो किसमें वॉच किसमें वेयर यूज करेंगे। उसके बाद फिर कंक्लूजन करेंगे बिटवीन वॉच वेयर एंड हैड के साथ। ठीक है, चलो देखिए। मैं बीमार था। राम स्वस्थ था। तुम उदास थे। उसके बाद वे लोग भूखे थे। हम लोग स्वस्थ तो हो गया, तो यहाँ पे दे देते हैं, नहीं इसको हटा ही देते हैं। हम लोग भूखे थे हो गया, हम लोग प्यासे थे। हम लोग प्यासे थे। उसके बाद मैं तैयार था। तुम उदास तो हो गया, उदास हो गया, तो यहाँ दे देते हैं तुम खुश थे। मीरा सुंदर थी। ठीक है, इसे क्या लग रहा है, जिससे सिंपल सा जो वाक्य होता है उसके साथ हम लोग वॉज एंड वेयर का यूज करते हैं। मैं बीमार था, आई वॉज इल। देखना है कहाँ वॉज लगाना, कहाँ वेयर लगा। राम स्वस्थ था, राम वॉज हेल्दी। राम वॉज हेल्दी, राम स्वस्थ था। ठीक है, तुम उदास थे, तुम उदास थे, यू वेर सैड। तुम उदास हो, यू आर सैड। तुम उदास थे, यू वेर सैड। वेयर सैड। वे लोग भूखे थे, दे वेर हंग्री, दे वेर हंग्री, दे वेर हंग्री। ठीक है, हम लोग प्यासे थे, हम लोग प्यासे थे, वी वेयर। प्यासा का हो जाता है थर्स्टी, भूखा का हंग्री, उदास का सैड, स्वस्थ का हेल्दी, बीमार का इल, प्यासा का थर्स्टी। ठीक है, मैं तैयार था, आई वॉज रेडी, आई वॉज रेडी। तुम खुश थे,
यू वेयर हैप्पी का खुश, मीरा सुंदर थी, जस्ट लाइक मीरा ऐसे लिख सकते हैं एंड ऐसे लिख सकते हैं, मीरा वॉज सुंदर ब्यूटीफुल। ठीक है, मैं बीमार था, आई के साथ वॉज यूज होगा, आई वॉज इल। राम स्वस्थ था, राम वॉज हेल्दी। तुम उदास थे, यू वेयर सैड। वे लोग भूखे थे, दे वेयर हंग्री। हम लोग प्यासे थे, दे वेयर थर्स्टी, वी वेयर थर्स्टी। मैं तैयार था, आई वॉज रेडी। तुम खुश थे, यू वेयर वेयर और वेयर हैप्पी। मीरा सुंदर थी, मीरा वॉज ब्यूटीफुल, मीरा वॉज ब्यूटीफुल। ठीक है, तो हो गया। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? ठीक है, तो और एक बात, वेयर का यूज जो है मैंने बताया था कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ, सेकेंड पर्सन प्लूरल सिंगुलर दोनों के साथ, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ। लेकिन अगर सिंगुलर जो है वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर भी अगर वो प्लूरल बन जाता है तो उसके साथ भी हम लोग वेयर का यूज करते हैं। जस्ट लाइक अगर हम लोग लिखते हैं कि लड़का तेज हाँ, एंड दूसरा अदर सेंटेंस, लड़के तेज थे। नेक्स्ट, गाय बीमार थी। ठीक है, नेक्स्ट, बिल्लियां भूखी थी। लड़का, आपको पता होगा लड़का क्या है, कॉमन नाउन है। याद है कि नहीं है? नहीं है तो नाउन की जाके वीडियो देखिए आप लोग। ठीक है, लड़का कॉमन नाउन है। और जब ये सिर्फ लड़का है तो ये सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। और इसका हम लोग यूज करेंगे बॉय वॉज इंटेलिजेंट। ठीक है, वही अगर बॉय के साथ एस लग के प्लूरल बन जाएगा तो यहाँ हम वॉच की जगह वेयर यूज करेंगे। ठीक है, अगर थर्ड पर्सन भी सिंगुलर में रहता है तो वॉज यूज करेंगे, और सिंगुलर की जगह अगर वो प्लूरल बन जाता है तो वहाँ हम लोग वेयर की यूज करते हैं। बॉयज वेयर इंटेलिजेंट। ठीक है दोस्तों, गाय बीमार थी, कॉ वॉज इल। ठीक है, बिल्लियां भूखी थी, बिल्ली थी कैट, बिल्लियां हो गई, कैट्स हो गए, तो वहां पे हम लोग प्लूरल के जैसे यूज करेंगे। ठीक है, कैट्स वेयर हंग्री। इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। अब जो है हैड और वॉज वेयर में डिफरेंसेस बताती हूँ। ठीक है, चलो नोट डाउन करो। ठीक है, अब हम देखते हैं कंक्लूजन दोनों के बीच में। ये हो गया हमारा वॉज एंड वेयर, एंड दिस इज हैड। दोनों का मतलब क्या हो जाता है?
था, थे, थी, दोनों का होता है था, थे, थी, लेकिन दोनों के सेंटेंसेस अलग होते हैं। नॉर्मली जो यूज के लिए हम लोग बोलते हैं उसमें वॉज वेयर लगाते हैं, लेकिन अगर हमें उस सेंटेंस से लगता है कि वो चीज हमारे पास है तो उसके सेंटेंस में उस सेंस में हम हैड का यूज करते हैं था, थे, थी के लिए। और हैड जो है सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों पर्सन में, एंड बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल में हम ओनली यूज हैड। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हैड का यूज होगा था, थे, थी के लिए। और किस सेंटेंस में? अगर मुझे उस सेंटेंस से लगे कि वो चीज हमारे पास है, वो चीज हमारे पास थी, वो चीज मैंने रखा है, ठीक है, उसमें था के टेंस में, सेंस में हम लोग हैड का यूज करेंगे। और नॉर्मल वाक्य के लिए, नॉर्मल सेंटेंस के लिए हम लोग वॉज वेयर का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम सेंटेंस से इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। पहला सेंटेंस, मैं इसको वापस चढ़ा दो, इसको चढ़ा दो। मैं भूखा था, और यहाँ पे मुझे भूख थी। ठीक है, दूसरा, वह उदास था, उससे कार है। हम लोग दोषी थे। हम लोगों ने कलम, या ऐसे लिख सकते हैं, इतना बड़ा करने का जरूरत नहीं है। हम लोग कलम रखते थे। ठीक है, फोर्थ में हो गया, वह हो गया, हम लोग हो गया, एक वे लोग वाला ले लेते हैं। वे लोग पागल थे। या सिंपल सा जो होता है, वे लोगों के पास, ठीक है, वे लोगों के पास रुपया था। चार टेंस, मतलब चार यहाँ पे सेंटेंस है। मैं भूखा था, मुझे भूख थी, वह उदास था, उससे कार, यहाँ पे सॉरी था, उसे कार था। ठीक है, वे लोग दोषी थे, हम लोग कलम रखते थे, वे लोग पागल थे, वे लोगों के पास रुपया था। दोनों सेंटेंस में देखिए, नॉर्मल मैं भूखा था, आई वॉज हंग्री, मुझे भूख थी, मुझे भूख थी, आई हैड हंग्री। ठीक है, चलो बनाते हैं। आई hungry, I had hungry। ठीक है, वह उदास था, he was
सेड, यहाँ पे he had car। हम लोग दोषी थे, we were, दोषी का guilty, निर्दोष का innocent। गिल्टी, हम लोग कलम रखते थे, we had पेन। ठीक है, बस छोटा सा सेंटेंस, हम लोग कलम रखते थे, we had पेन। वे लोग पागल थे, they were mad। ठीक है, वे लोगों के पास रुपया था, they had money। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो देख लीजिए, had no any problem in था, थे, थी, only used had but there was, where, was, where तो मैंने बता दिया था कि कहीं कहीं was यूज होता है, कहीं कहीं where यूज होता है। आप लोग अच्छे से देख लीजिए और क्लास की अच्छे से रिवाइज करके आना। ठीक है, बाय बाय दोस्तों।